जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ इंस्पिरेशन बाय मोहनीश मनीषी। आज मैं आपको पफसी योग, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, उसके कुछ जो स्ट्रेंथ मैंने गेन करी है या फिर जो पांचों चीज़ उसमें होती हैं, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, उनको मैंने गेन कराया। तो उनका मैं आपको एक छोटा सा वेट लिफ्टिंग, डेड लिफ्ट करके दिखाऊंगा कि भाई मैंने कितना गेन कराया और कितनी डेड लिफ्ट कर सकता हूँ। और साथ ही साथ स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो पफसी योग है वो एक चीज़ निकाली कि हम नेचुरली बिना किसी इक्विपमेंट के और बहुत डाइट के चक्कर में ना पड़कर, क्योंकि होता क्या है कि हम इस भ्रम में होते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने से, बहुत ज़्यादा डाइट मेंटेन करने से ही हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी बढ़ेगी। तो हम खाने में ज़्यादा लग जाते हैं और अपनी जो कसरत है या फिर जो भी हमारी एक्सरसाइज है हम उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि मैं और मुझ जैसे न जाने कितने लोग हैं जो एक नेचुरल डाइट पर भी और एक बहुत बिजी रूटीन के बाद भी अपना एक तरह से बहुत आगे बॉडी बिल्डिंग के चीज़ में बढ़ रहे हैं। तो स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। आज हूँ मैं आपका बॉडी एक्स जिम, जो कि पांडव नगर में है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पफसी योग करता हूँ तो मैं जिम क्यों आ जाऊँ। उसका भी आपको रीज़न बताऊंगा कि जब हम पफसी योग करते हैं तो कैसे कैसे हमारी मसल में पावर होती है। उस मसल में जब पावर आती है तो मैं उसी को आपको थोड़ा स्ट्रेंथ की जो मेरी गेनिंग हुई है पफसी योग से, उसको मैं करके दिखाऊंगा। आप घर पर इतने वेट्स होते नहीं है कि मैं अपना पहले रॉड खरीदूँ फिर अपना वेट्स भी लाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जिम आया जाता है अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि जो मैं पफसी योग कर रहा हूँ, दंड बैठक जो भी आती है उससे मेरी कितनी स्ट्रेंथ गेन हो रही है। तो आज हम बात करते हैं बॉडी एक्स जिम के ओनर से। तो पाजी आपका नाम? दलजीत सिंह। दलजीत सिंह। जिम एक्स आपका है कहाँ पर? बॉडी एक्स जिम पांडव नगर में है जी, और हमारी दूसरी ब्रांच न्यू अशोक नगर में है जी। तो मतलब कोई भी अगर व्यक्ति लक्ष्मी नगर दिल्ली या पांडव नगर या फिर अक्षरधाम के पास है, बिल्कुल ही अक्षरधाम के पास है जी, और फेज 1 के पास न्यू अशोक नगर में भी जिम है हमारी। जी जी। तो कोई भी आसपास रहता है तो जिम ज्वाइन कर सकता है। अगर आप भी वेट लिफ्टिंग करना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे डेड लिफ्ट करते हैं, तो जब डेड लिफ्ट करते हैं तो कौन कौन सी मसल्स में आपकी पावर होनी चाहिए जो मतलब आप काफ़ी अच्छी डेड लिफ्ट लगा सकें? पहली बात तो हम पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो मेन हमारे मसल पे इस पर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हैमस्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, लेग्स के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और लोअर बैक मेन पार्ट है इसका। लोअर बैक जो है मेन पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपको। लोअर बैक ज़्यादा काम हमें लोअर बैक पे ही करना होता है इस पर। तो ठीक है, थैंक यू पाजी, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो अभी जैसे आपको बताया पाजी ने कि मेन आपके थाई, लोअर बैक में पावर चाहिए होती है। तो मैं बताता हूँ पफसी योग से कैसे होता है। जब आप पफसी योग करते हो, धीरे धीरे आप जब दंड करोगे, धीरे धीरे जब आप बैठक करोगे, जब धीरे धीरे दंड करते हो, जब हम थर्ड स्टेप हो जा रहे हो पफसी दंड का, जब हम उसमें आगे जाते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन होता है। वहाँ आपकी लोअर बैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब मैं आता हूँ पैर की ताकत पे। जब आप पफसी बैठक करते हैं, धीरे 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 पफसी बैठक करोगे, और क्यों? क्योंकि उसमें तो कमर सीधी रहती है, तो एक तो कमर का तो बैलेंस बनता है, दूसरा जो आपकी थाई होती है ना वो पूरी एक्टिवेट होती हैं। जैसे कि गुरु जी बता चुके हैं पहले भी, स्वामी सत्येंद्र जी महाराज बता चुके हैं पहले कि भाई 1000 उछल कूद की बैठक से क्या होता है, आप उछलते हो तो उसमें मसल एक्टिवेट नहीं हो पाती, ना आपकी पावर आती, केवल आपका एक सांस पे बन जाएगा नियंत्रण। उसके बाद आप कितनी बैठक लगा सकते हो। जब आप धीरे धीरे करते हो तो आपकी हर मसल एक्टिवेट होती है और थाई की भी हर मसल पावरफुल होती है। तो अब मैं आपको कुछ पफसी, जो मैंने पफसी दंड और पफसी बैठक से जो मैंने कुछ अपना गेन करा है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। किस रूप में दिखाऊंगा? पहली बात तो मेरे इस वीडियो से ये कोई उद्देश्य नहीं है कि आप जिम जाकर अपना वो करें। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप जाते भी हैं तो आप पफसी योग करें और अपनी स्ट्रेंथ को चेक करें। मैं भी इसलिए आया हूँ कि घर पे वेट अवेलेबल होते नहीं है, ना ही मैं इतना फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, जो मैं अपनी इतनी अर्निंग नहीं है मेरी कि मैं अपना वेट खरीदूँ घर पे लाऊँ। तो इसलिए जिम आना पड़ता है कि हाँ, जो मैं पफसी योग से गेन कर रहा हूँ तो मैं गेन कर रहा हूँ, या फिर मैं जो भी पफसी योग से मेरा सांस बढ़ रहा है, कुंभक बढ़ रहा है, और जो मेरी एक्सरसाइज की करेक्ट फॉर्म बढ़ रही है, तो वो बढ़ तो रही है, लेकिन क्या मैं पावरफुल हो भी पा रहा हूँ? नहीं। तो इसीलिए आना पड़ता है अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आज मैं क्या करूँगा, मैं आपको डेड लिफ्ट लगा कर दिखाऊंगा। मेरा बॉडी वेट 68 kg है, मैं 68 kg का हूँ। देखता हूँ मैं कितना हेवीएस्ट जा सकता हूँ। मेरा जो टारगेट है वो रहेगा, मैं कम से कम एटलीस्ट 100 किलो की डेड लिफ्ट तो लगा के आज आपको दिखाऊँ। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो जैसा आपने देखा, मैं मैक्सिमम 110 kg तक गया था डेडलिफ्ट में। बॉडी वेट मेरा 68 है। तो यही होता है जब आप पफसी दंड बैठक या पफसी योग की जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, धीरे धीरे करें, उसमें समय बढ़ाते रहें। कुंभक जितना आपके पॉसिबल होता है उतना लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। मैं स्वामी सत्येंद्र जी महाराज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, जो कि नेचुरल डाइट पर रहते हैं और जो डेली रोटी और जो मैं कहूँगा सब्ज़ी खाते हैं, उनके लिए पफसी योग जैसी इतनी बेहतरीन चीज़ निकाली और बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।